बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत करीब रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके साथ डीलिंग, जब वजीर पेट्रोलियम रहे थे, इनके साथ आपका बड़ा करीब से ताल्लुक है। जाहिर है आप सब साफी की बीट करते हैं। कैसे शख्स हैं ये? किस तरह का आपने इनको पाया है? किस तरह की ये सोच रखते हैं? काम के साथ कैसी डेडिकेशन है? और वैसे ये बतौर इंसान किस तरह से है? और जिस सीट पर ये बैठे हैं, क्या आपका जाती राय क्या है? ठीक सूटेबल है, जम के काम कर लेंगे? देखिए जी, जैसे कि मैंने उन्हें अपनी इंटरेक्शन के दौरान उनको मैंने अपराइट पाया है, फोकस्ड, अच्छा, और वेल मैनर्ड, पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है, लेकिन उसमें किसी किस्म का गुरूर नहीं है। ठीक अपने है। जो स्टाफ है जो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, ऑफिसर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, काम निकालना जानते हैं, अगर उन्हें टारगेट मिल जाए तो बड़े फोकस्ड हो जाते हैं। आप देखें कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो LNG इम्पोर्ट नहीं कर सकी थी, ठीक है, ठीक, और पाकिस्तान को जो था एनर्जी डेफिसिएंट कंट्री कहा जा रहा था। आप देखें कि अगर लोड शेडिंग में कमी वाक़या हुई है, या फिर आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री वैसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उनको गैस अवेलेबल है, ठीक है ना, वो अलग बात है कि वो महंगी है या सस्ती है, लेकिन अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, कारखाने चल रहे हैं, तो उसका क्रेडिट जो है वो शायद खाकान अब्बासी को जाता है। ठीक है। अच्छा, जब ये आए तो कतर वालों ने ये शर्त रखी कि पहले आप सीरियसनेस शो करें। सीरियसनेस क्या थी कि पहले टर्मिनल तो लगाया LNG का, जिसके जरिए जी, बिल्कुल लगाया इन्होंने 11 महीने के, बिल्कुल सही। उसके फ़ौरन बाद इन्होंने जो था ये इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, तो ये इनका बड़ा कारनामा है। सही है। वो अलग बात है कि उसमें क्या फ्राज है, लेकिन चूंकि खालिद जब वजारत उज़्मा की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ इस चीज की स्पेशलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। हम ये तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर तो इनकी ग्रिप हो सकती है, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट भी हैं, तो ये समझ तो सकते हैं। लेकिन जो मुजमुई तौर पर वहां की सियासत होगी, जो अपोजिशन से प्रेशर आएगा, जो शेख रशीद साहब और PTI लेके आने वाली है केस LNG वाला, इस तरह की जो सिचुएशन होगी, कितने हम्बल्ड है, कितने स्ट्रांग नर्व्स हैं इनके? देखिए जी, बज़ाहिर वो कूल हेडेड है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या होगी, पॉलिटिक्स तो एक्चुअली मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ भी करेंगे, क्राउड तो उनका है। सही है, सही, पॉलिटिकल क्राउड उनका है, सही है। लिहाजा वो जो हैं अपने बंदों को इकट्ठा रखना, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे रखना, वो उनका काम है और वो करेंगे। इनकी जो ड्यूटी ये है कि इन्होंने जो एनर्जी जो यानी लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन कंपेन ही जो थी नवाज शरीफ ने उसी चीज़ पे बिल्ड की थी। अब वो चाहते हैं कि कम से कम मार्च 2018 तक हम जो है पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री कंट्री बना दें। ये उनका सबसे बड़ा टारगेट। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ होगी इस पूरे इवेंट में, इस पूरे टेन्योर में, जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक अगर ये रहते हैं, 45 डेज तो कम लग रहे हैं, अगर 45 डेज में भी रहते हैं तो जितनी देर ये रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा बात होगी कि कितना तहम्मुल है, कितना पेशेंस है, कितना ये सुकून से बात को सुनते हैं, तहम्मुल से काम को करते, रिटेलिएशन नहीं देते। ये खासियत है इनके अंदर, ये खासियत है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा उन्होंने ओवर एक्ट किया है। वाइल वाचिंग टू द शेख रशीद कहते हैं कि बेटा मैं LNG के इशू पे जिस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है मुझे ले जाओ, लेकिन ये उनका, मैं समझता हूँ इस लिहाज से ये उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो डील मैंने की है, क्योंकि इसमें अपने काम पर कॉन्फिडेंट है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 19 नवंबर 2015 को मैंने नैब ने एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 200 बिलियन रुपीस का इसमें घपला हुआ है LNG टर्मिनल के में लगाने का और उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने के हवाले से। तो उस पर बड़ा सारा प्रेशर जो था ना इन पे आया। इन्होंने कहा जी कि नैब वाले जो कराची वाले नैब थे DG, वो आए, इन्होंने उनको प्रेजेंटेशंस वगैरह दी और इन्होंने उनको स्टेटमेंट लिख के दिया अपने हाथ से कि जो कुछ भी मैंने अगर ऑफिशियल्स ने काम किया तो मेरे कहने पे किया। सही है, सही। आप उन्हें हैरस मत करें, आप मुझसे बात करें, मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ये उनकी स्टेटमेंट उन्होंने सबमिट की हुई है, लेकिन अब इसको सब्सटेंशिएट कैसे करते हैं बदले हुए हालात में। अब DNA जो है ये भी नैब का चेंज हो चुका हुआ है, जैसे जुडिशरी का चेंज हुआ है, तो अब इस हवाले से नए जो सिनारियो बिल्ड अप हो रहा है उसमें वो किस किस्म का अब केस का जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात है। और दूसरा जो आप जिक्र कर रहे थे कि इनको नवाज शरीफ साहब ने क्यों सिलेक्ट किया, एक वजह यह भी है जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी LNG डील जो कतर के साथ हुई थी तो वो वहाँ पे सैफुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, तो ये
उसमें कोई गेम हुई है, तो उसको बचाने के लिए सैफुर रहमान साहब आए थे और उन्होंने कहा जी कि ये तो खैर आने वाले दिनों में अपोजिशन का क्लेम है, ये अपोजिशन का क्लेम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सेंसेबल आदमी है। उन्होंने अपने जो 40 साल अपने अगर पॉलिटिक्स की है तो उसने अपनी लॉयल्टी भी शो की है, और इसके अलावा पढ़ा लिखा आदमी है, जाहिर है उसने बाहर के दौरे भी। बहुत बहुत शुक्रिया।